अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये रेसिड्यू क्लासेस के आइडिया को थोड़ा एक्सटेंड करके उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में रेसिड्यू क्लासेस को देखा था। इनफैक्ट अंडर मॉड्यूलर 5 इसकी बहुत सारी क्लासेस भी जनरेट की थी और उसको जनरलाइज किया था। हमने देखा था इनफैक्ट ये रेसिड्यू क्लासेस होती क्या हैं, ये आई कहाँ से हैं और इसको हम स्टडी क्यों करते हैं। तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, रेसिड्यू क्लासेस के अंदर मैं बेसिक इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं। अब देखिए, मोस्टली ऐसे लिखा हुआ होता है कि ZN या फिर Z डिवाइड NZ, इसका मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे। और इसमें ये देखेंगे कि जो एग्जांपल्स अगर मैं ZN की अंडर एडिशन ले लूँ या अंडर मल्टीप्लिकेशन लूँ तो ये कब कब ग्रुप बनते। देखिए, थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको इसका बता देती हूँ। सबसे पहली बात कि ZN के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर जो क्लासेस आती हैं वो आपको पता है 0 की क्लास होती है, 1 की क्लास होती है, 2 की क्लास एंड सो ऑन n-1 तक की क्लास होती है। अब देखिए, ये बार लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है ये इसकी क्लास है, तो आप लगा लें तो ठीक है, नहीं लगाना तो ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो अब देखें ZN जो है, हम फॉर एग्जांपल अब ZN को मैं यहाँ पे 5 ले लूँ तो हमेशा हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 एंड 4। अब जो 5 है ना, उससे एक लेस नंबर लेंगे। इज इक्वल टू 5 जो है, बिल्कुल 5 इसमें नहीं लेना, 5 से लेस नंबर लेना है, क्योंकि यहाँ पे n-1 n था तो n-1 की बात कर रहे थे। ये तो हो गया हमारा सेट के ZN का मतलब क्या है। 5 है तो इसकी 0 की 1 2 3 एंड 4 ये क्लासेस आएंगी। अच्छा, अब बात ये आती है कि Z डिवाइड NZ का क्या मतलब होता है। ये भी कुछ भी नहीं होता, इसका भी सेम यही मतलब है कि आपने क्लास लेनी है 0 की 1 की 2 की एंड सो ऑन n-1 की। जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो आप बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको मेंशन कर देता है कि आप क्लास ले रहे हैं, इंटीजर्स की अंडर मॉड्यूलर n ले रहे हैं। बट अगर ऐसे मैं ZN लिखूँ तो कुछ पता नहीं चलता कि Z इंटीजर्स ले रहे हैं, n फिर भी यहाँ पे शो कर होता है, फिर भी हम क्लास को मेंशन कर लेते हैं। मीन्स ये नोटेशन का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया ZN। अब इसको हमने देखना है कि क्या ये ग्रुप बनाता है। तो देखिए, अगर अंडर एडिशन की बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इसकी टेबल्स, कैलिस टेबल हमने कंस्ट्रक्ट की थी, जो कि हमें ग्रुप्स का बहुत ही इजीली हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो सेट में गिवन है वो एबिलियन है या नहीं है या जस्ट ग्रुप है, ये हमने देखा था। अगर सिमेट्रिक अबाउट डायगनल, मेन डायगनल होता है तो वो एबिलियन हो जाता है। अगर सिमेट्रिक नहीं होता, बाकी वो सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टीज़ को कैलिस टेबल की, तो वो ग्रुप बन जाता है। तो बड़ा इजीली हम वहाँ से बता सकते हैं क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो देखिए, इन जनरल अगर मैं बात करूं, जो हमारा ZN का ये सेट है, ZN की ये क्लासेस का सेट है, तो इन जनरल ये अंडर एडिशन जो होता है ये ग्रुप होता है। अब इसमें n जो है कुछ भी आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे यहाँ से Z6 पूछूं तो ये भी अंडर एडिशन। आप देखिए, अंडर एडिशन है तो आप इसको ऐसे राइट कर लें कि अंडर एडिशन ये हमारा ग्रुप है। यहाँ पे भी 6 लगा दें, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सेम अगर मैं Z100 भी ले लूँ अंडर एडिशन, दिस मॉड्यूलर 100 है तो ये भी एक ग्रुप होगा। इन जनरल आप कह सकते हैं कि जो ZN, या इसको सिंपल आप ZN लिख दें या ZN डिवाइड NZ लिख दें, इन जनरल ये अंडर एडिशन क्या होता है हमारा, ये ग्रुप होता है। अंडर एडिशन हम लिखते हैं, यहाँ कोमा लगा दें, ये n। इन जनरल ये क्या होता है, अंडर एडिशन हमारा ग्रुप होता है। अब n की जगह यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बात आती है हमारी अंडर मल्टीप्लिकेशन की। एडिशन का तो कोई मसला नहीं है, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, जहाँ पे इन्वर्सेस आपको फाइंड करने होंगे तब आपको ज़रूरत होगी कि उसको आप फाइंड करें। फॉर एग्जांपल आपको एक सेट दे दिया जाए कि Z7 का है, अंडर मॉड्यूलर ये कोमा एडिशन 7 है, तो इसमें आपको पता है क्लास में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 तक आएंगे। तो इसमें अगर आपसे 5 का इन्वर्स पूछा जाए, 6 का इन्वर्स पूछा जाए, फिर आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक्स भी लगानी पड़ती हैं, और या आप टेबल से कर लेते हैं। अब देखिए, टेबल आप एज MCQs अगर आप पेपर सोल्व कर रहे हैं तो टेबल कंस्ट्रक्ट करना इतने बड़े सेट के लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी लेक्चर में इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगी कि इसके आप इन्वर्सेस को कैसे फाइंड करेंगे। फिलहाल हम इन जनरल बात कर लेते हैं कि ये ग्रुप्स अंडर एडिशन और अंडर
मल्टीप्लिकेशन कब बनते हैं। अंडर एडिशन तो इनफैक्ट हमने बात कर ली कि Gn आप कोई भी क्लास ले लें, ये अंडर एडिशन जो होता है हमारा एक ग्रुप होता है। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने टेबल कंस्ट्रक्ट की थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा कोई ग्रुप ले लूँ 3 का, अंडर मल्टीप्लिकेशन अब मैं ले रही हूँ, तो इसकी ज़रा टेबल को आप गौर से देखें, ये ग्रुप ही नहीं बनता। एलिमेंट्स इसमें कौन से आएंगे 0 1 2। इनफैक्ट आप यहीं से ही देख सकते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम ग्रुप देखते हैं तो जो हमारा 0 यहाँ पे आ रहा है ये प्रॉब्लम करता है। आप किसी भी सेट के अंदर जब 0 आ जाता है तो वो प्रॉब्लम करते हैं। अब यहाँ से हमें 0 को निगलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस हमने देखा था कि अगर मैं सेट ऑफ रैशनल नंबर लूँ या सेट ऑफ रियल नंबर लूँ, वो ग्रुप तो बनते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट उसमें से मुझे 0 को निगलेक्ट करना पड़ता था। हम इसको ऐसे लिख लेते थे कि r-0 अगर करें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारा ये ग्रुप बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। ये हमने प्रीवियस किया हुआ है। अब देखिए माइनस निगलेक्ट करने के लिए कुछ बुक्स में इसकी नोटेशन आपको ऐसे नज़र आएगी कि r के ऊपर एक स्टार बना देते हैं। अब इस स्टार का कुछ भी मतलब नहीं है। स्टार का ये मतलब है कि आपने ऑल रियल नंबर्स लेने हैं एक्सेप्ट 0 के अलावा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन इसको ग्रुप बनाना है तो 0 को हमें निगलेक्ट करना ही करना है, क्योंकि 0 का हमें इन्वर्स नहीं मिलता। जो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होती है हमारी वो 1 होती है, उसका इन्वर्स भी वो खुद ही होता है, बट जो 0 आ रहा है इसमें वो प्रॉब्लम क्लियर है। इसलिए हम यहाँ पे 0 को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसकी नोटेशन क्या है, ऊपर हम स्टार बना देते हैं या सिंपली इसको इसमें से निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं अब ये हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, बट क्या जस्ट 0 को निकाल देने के बाद भी हमारा वो जो ग्रुप है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा? नेवर, नहीं बनेगा। तब क्या होगा? तब क्या हमें हर वक्त चेक करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो देखें वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसके लिए भी एक ट्रिक है, उसको अगर आप माइंड में रख लें तो कोई भी आपको रेसिड्यू क्लासेस से रिलेटेड ग्रुप गिवन हो तो आपको मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बताना बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की कि Gn जो अंडर एडिशन है वो हमारा ग्रुप है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, क्योंकि 0 प्रॉब्लम करता है। अगर सिंपल ऐसे लिखा हो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा ग्रुप नहीं है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये ग्रुप नहीं है। अब हमने बताना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारा ग्रुप कब बनेगा। तो उसके लिए भी आपको कुछ बुक्स में नोटेशन ऐसे नज़र आएगी कि Gn सेम ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ होगा या ऊपर एक स्टार लगा हुआ होगा। इसका मतलब भी कुछ बुक्स में यही होता है कि आप 0 को निगलेक्ट कर दें। बट अब अगर मैं 0 को भी निगलेक्ट कर दूं तो फिर भी हमारा जो ग्रुप होगा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो हमारा सेट होगा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन सकता है और नहीं भी बन सकता। कब बन सकता है वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखें वो ये ट्रिक है कि आपका जो ये n होगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे G6 ले रहे हैं। G6 के अंदर कौन सी क्लास आएगी? 1 की, 2 की, 3 की, 2 तो लिखा नहीं, 1 2 0 1 2 3 4 एंड 5 ये क्लासेस आएंगी। अच्छा, तो सबसे पहले हमने कहा हमने 0 को निगलेक्ट करना है। 0 को हम छोड़ दें, G6 के अंदर 0 को निगलेक्ट कर दें, इसको रिमूव कर दें। और दूसरे आपने वो नंबर्स निगलेक्ट करने हैं इसके साथ को प्राइम है। जस्ट वो नंबर्स अगर मैं इसमें राइट कर लूँ सेट के अंदर तो हमारा जो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो ग्रुप बन जाएगा। को प्राइम का मतलब कि उसका GCD जो है वो 1 आ जाए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र उसके अंदर 1 आ जाए। आप देखें 1 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र लें तो 1 ही आता है, GCD इसका 1 आएगा तो 1 आ गया। अब 2 और 6 का GCD फाइंड करें 2 आएगा, तो इसमें 2 को हम निगलेक्ट कर देंगे। 0 को तो ऑलरेडी हमने कहा निगलेक्ट करना ही करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। 3 और 6 का देखें इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो इसको भी आप निगलेक्ट कर दें। 4 और 6 में भी कॉमन आ रहा है 2 तो ये भी निगलेक्ट हो गया। इसके साथ देखना है हर सेट के नंबर के साथ, क्लियर होगी बात। 5 और 6 का जो कॉमन डिवाइज़र आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या GCD बोल दें या जस्ट इसमें कॉमन एलिमेंट देख लें, तो हमारे पास इसका 1 आ रहा है तो मीन्स 5 भी इंक्लूड होगा। अब इसको ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होने में कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्लियर होगी बात। आप इस ट्रिक को आप माइंड में रखें, देन आपको चेक करने की कहीं पे भी ज़रूरत फील नहीं होगी। जस्ट आपने क्या करना है कि Gn अंडर एडिशन की बात हो रही है, नंबर यहाँ पे कुछ भी है तो आप बगैर बताए उसको कह सकते हो ये हमारा ग्रुप है।
बट मल्टीप्लिकेशन में आप तब बताओगे जब ग्रुप के अंदर एक तो हम ज़ीरो को निगलेक्ट कर दें और उसके बाद हम वो नंबर्स लिखें जो हमारा जो गिवन रेजिड्यू क्लास अंडर मॉडुलर था, उस मॉडुलर के साथ हर सेट के एलिमेंट के साथ वो नंबर्स लेंगे जो को प्राइम आ रहे हैं उसके साथ, मीन्स उसका जीसीडी बना रहा है। बाय एग्जाम्पल हमने देख लिया, क्लियर होगी बात। अच्छा, इनफैक्ट ये अबीलियन ग्रुप भी बन जाते हैं। हाँ, अबीलियन ग्रुप में यही है कि आप देखें अबीलियन ग्रुप के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है कि चले फ़िलहाल इसको गौर से देख लेते हैं। ये हमारा हो गया, इसको रेस कर लेते हैं। आप देखें एक और कंडीशन अगर मैं इसमें इन्वॉल्व कर दूं कि हमारा जो रेजिड्यू क्लास है मतलब प्राइम नंबर आ रहा है, इसको ज़रा गौर से देखें, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स में देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो हमारे पास 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आएंगे। अच्छा, प्राइम नंबर्स में ज़रा देखिए आप, प्राइम नंबर्स में अगर मैं वो करूँ इसका को प्राइम नंबर्स देखूँ। अब देखो मैं अगर कहती हूँ आपके पास है Z7 में कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, 0 की क्लास, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की एंड 6 की क्लास आएगी। अच्छा, अब देखिए मैं कहती हूँ ये अंडर एडिशन तो ऑब्वियसली ग्रुप है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, एक तो 0 को निगलेक्ट करते हैं, दूसरा देखिए हम 7 के साथ जो को प्राइम नंबर्स हैं वो लिखेंगे। तो 7 के साथ को प्राइम देखिए 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। इनफैक्ट सारे नंबर्स जो आ रहे हैं वो 7 के साथ को प्राइम है, मीन्स उसका जो जीसीडी आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर आ रहा है, वो 1 आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, बड़ी आसानी होगी। यहाँ से हम एक थ्योरम भी जनरेट करते हैं कि अगर हमारा ये जो जी अंडर मॉडुलर हम ले रहे हैं, मॉडुलर हमारा एक प्राइम नंबर है, तो जस्ट उसमें से आप 0 को निगलेक्ट कर दें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको वो ग्रुप बन जाता है। ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि लास्ट वाला Z आप देखें क्रॉस का ये मतलब है कि इसको आप वो करेंगे, माइनस को निगलेक्ट करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना ये बुक्स की नोटेशन का डिफरेंस होता है कि कहीं पे आपको क्रॉस नज़र आएगा कि अगर मैं Z की बात करूं, कुछ बुक्स में क्रॉस लिखने लगा होगा या इस पर स्टार लगा होगा, तो इसका कुछ भी मतलब नहीं है। जस्ट यही मतलब है कि Z में से आप निगलेक्ट कर रहे हो 0 के, इसका ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे डॉट लगा होता है, क्लियर है। स्टार या इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप उस सेट में से 0 को निगलेक्ट कर रहे हो। अब देखिए मैंने इसमें से जस्ट 0 को निगलेक्ट किया तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मेरा ग्रुप बन गया। ऐसा कब हुआ, जब मेरा ये एक 7 नंबर जो है एक प्राइम नंबर था, तो इसलिए लिखा हुआ है इसमें 0 को निगलेक्ट करें तो इफ़ एंड ओनली इफ ऐसा कब होगा, जब मेरा ये n हम ले रहे हैं, हमारा ये एक n प्राइम नंबर होगा। क्लियर होगी बात। ये n के प्राइम होने से मतलब जब मैं इसके बाकी नंबर से देखूंगी वो उसे को प्राइम हो जाएंगे, क्लियर है। तो देखिए 7 के साथ इसका जीसीडी सब नंबर के साथ 1 आ रहा है, जस्ट 0 के अलावा। 0 को तो वैसे ही निगलेक्ट हमने करना ही करना है क्योंकि अंडर एडिशन में ये प्रॉब्लम कर, अंडर मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉब्लम करता है। एडिशन में तो सो सिंपल ये हमारा ग्रुप बन जाएगा, क्लियर हो गया। तो जब हमारा अंडर मॉडुलर में प्राइम नंबर होगा तो जस्ट कुछ भी नहीं करना, उसमें 0 को निगलेक्ट करना है, फिर हमने बताना है हमारा ये सेट है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन रहा है। हाँ, जब यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 आ रहा है, 4 आ रहा है या कुछ और नंबर, कोई इवन नंबर आ रहा है, कोई कंपोजिट, प्राइम के अलावा जो बनते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो कोई जब कंपोजिट नंबर आ जाएगा तब थोड़ा हमें मसला होगा, तब हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे उस पर को प्राइम वाली। तो देखिए इसलिए मैंने इसको 2 डिवाइड, इसमें डिवीजन, इसकी सब डिवीजन कर दी है कि हमारा ये ग्रुप कब बनेगा। ये क्रॉस का मतलब कि 0 को तो हमने निकालना ही निकालना है। 0 निकालने के बाद हमने दूसरा जो स्टेप करना है कि अगर हमारा नंबर हमें देखेंगे कि कंपोजिट है या प्राइम है। अच्छा, तो अगर वो प्राइम हुआ तो 0 को निगलेक्ट करने के बाद ये मेरे देखिए, इसका मतलब गौर से देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ, क्रॉस का मतलब 0 निकालने के बाद, 0 निकालने के बाद एज इट इज़ ग्रुप हमने देखा प्राइम नंबर्स के लिए, तो वो हमारा ग्रुप बन रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए 0 निकालने के बाद ये जो प्राइम नंबर्स में आएगा हमारा ये अंडर मॉडुलर प्राइम नंबर होगा, तो हमारे ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा। ना सिर्फ ये ग्रुप होगा, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा एबिलियन ग्रुप भी होगा, क्लियर होगी बात। बट अगर हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है,
मीन्स वो कंपोजिट नंबर आ रहे हैं या कुछ और नंबर आ रहे हैं, प्राइम के अलावा कुछ भी हो सकता है। प्राइम के अलावा वैसे कंपोजिट ही बचते हैं, तो प्राइम नहीं है कंपोजिट नंबर आ रहा है, तो तब हमें एक और एक्स्ट्रा कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कौन सी? कि उसके वो नंबर्स हम लेंगे सेट के अंदर जो हमारे उस मॉडुलो एन जो आपको गिवन है, एन वो कुछ भी हो सकता है कंपोजिट नंबर, तो उसके साथ वो को प्राइम होंगे। क्लियर होगी बात? तो को प्राइम की एक कंडीशन है, और अगर को प्राइम की नहीं है तो अगर प्राइम नंबर्स हैं तो सिंपल ज़ीरो को निकालने के बाद हमारा अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मस्ट वो बन जाएगा। अब देखिए इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम कर लेंगे। फिलहाल मैं इसका जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि अब देखिए नेक्स्ट भी उसी से रिलेटेड थ्योरम है कि अब देखें जी अंडर मॉडुलर एन हम ले रहे हैं। अब क्रॉस का मतलब क्या है कि हम इसमें से ज़ीरो को निगलेक्ट कर रहे हैं। अब कोई भी नंबर ए अगर मैं लूँ उसी सेट में से, देखें मैं इसको राइट भी कर लेती हूँ कि जी है हमारा, ये ऐसे हो गया। अच्छा, अंडर मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है कि मैं जस्ट इसमें से ज़ीरो को निगलेक्ट कर दूँ, तो बाकी नंबर्स क्या बचे? 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास एंड सो ऑन n-1 तक की क्लास आएगी। उस n से एक छोटा नंबर आता है क्लास में। अच्छा, आप देखें ये सेट वो कह रहे हैं कैसा सेट बनेगा कि ये सेट हमारा ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन कब बनेगा? सेम यही बात है, ये वाली जो हमने प्राइम नंबर को प्राइम नंबर्स को लिखना है, यही लिखा हुआ है कि इसमें से जी में से कोई भी ए मैं नंबर उठाऊँ, इसमें से जो सारे नंबर्स ए मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ ए बिलोंग कर रहा है इसी सेट जी में से, और जो ये एन है और यहाँ से जो ए मैंने लिया, उन दोनों का जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, वो 1 आ जाए, तो वो सारे एलिमेंट्स अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये मेरा जो सेट होगा, ये मेरा सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है? तो ये भी इनफैक्ट कुछ थ्योरम्स की सूरत में आपको गिवन होगा, तो आप देख सकते हैं इसकी नोटेशन ये है। क्लियर होगी बात? तो आप देखें इस नोटेशन को थोड़ा अगेन रिकॉल कर लें कि इस क्रॉस का मतलब है हमारे पास कि हम ज़ीरो को निगलेक्ट करेंगे, ज़ीरो को नहीं लेना। अब इस डॉट का मतलब क्या है कि हमारा जो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बताना है। एन डिवाइड एन जी का मतलब है कि हम रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलर एम ले रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इंटीजर पे रेजिड्यू क्लास ले रहे हैं, अंडर मॉडुलर एन ले रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब हम देख लेते हैं, मूव ऑन करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो देखें इसकी एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं अंडर मॉडुलर 5 को ले लेते हैं, क्योंकि 5 की हमने अंडर एडिशन भी देखी हुई। अब इसकी अंडर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि जी एन है, सी 5 है, मतलब इंटीजर है अंडर मॉडुलर 5। तो 5 की क्लास में हम कौन कौन से नंबर लेते हैं? 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं एंड 4 लेते हैं। अब देखिए जो 5 है हमारे पास, ये एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में क्या कंडीशन थी? जस्ट हम 0 को निकाल दें। 0 को निकालने के बाद जो बाकी नंबर्स बच गए हैं उसको आप इजीली राइट कर दें। तो इसको बगैर चेक किए आप कह सकते हैं कि ये हमारा जो सेट लिखा हुआ है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है। इनफैक्ट ग्रुप नहीं बनाता है, ये एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब इसका आपको ग्रुप नहीं बताना, इसके आपको इन्वर्सेस बताने हैं, तब आप क्या करेंगे? तब देखिए बड़ा इसीलिए आप इसको टेबल से भी कर सकते हैं। अगर टेबल आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करनी, कुछ बड़ा सेट गिवन है, तो मैं एंड पे आपको इसकी ट्रिक भी बता दूंगी कि इसके इन्वर्सेस आप कैसे बताएंगे। इनफैक्ट अंडर एडिशन भी हम कर लेंगे और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे। अच्छा, कैलिस टेबल कंस्ट्रक्ट करना पहले मैंने आपको बताई थी, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ। 1 को मल्टीप्लाई करें, सेम 1 को अगर कॉलम में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब सेम 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब 6 को हम डिवाइड करेंगे, अंडर मॉडुलर 5 है तो उसका जो रिमाइंडर आता है 1 वो हम लिखेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 को अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर 3 आता है तो वो हम लिखेंगे एंड सो ऑन। अब इसका मैं जल्दी से लिख लेती हूँ बगैर इसको सोल्व किए, इसको आपने खुद सोल्व कर लेना है। 3 तो ये यहाँ पे 2, 4 4 ज़ा 16, तो ये 1 आ जाएगा। क्लियर होगी? अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन हम ले रहे हैं, मॉडुलर 5 है हमारा, ये आपने लास्ट में लिखना है। अच्छा, ये तो होगी हमारी टेबल। अच्छा, अब देखें ये इसका मेन डायगनल है। हमने कहा था मेन डायगनल के अराउंड सबसे पहले तो ये देखें कि हर रो और हर कॉलम के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हर रो के अंदर देखें ग्रुप के 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और सेम हर कॉलम के अंदर भी ग्रुप के 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमें कंडीशन क्या बताती है कि ये हमारा एक ग्रुप है। क्लियर है? अब तो ये हमारा ग्रुप बन गया। अब हम देखेंगे क्या ये एबिलियन ग्रुप है। तो एबिलियन के लिए हम मेन डायगोनल को हाईलाइट करते हैं, उसके कोरिस्पोंडिंग देखें ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेम आ रहे हैं, सिमेट्रिक अबाउट इट्स डायगोनल हो रहा है। तो इट मीन्स ये ना सिर्फ हमारा ग्रुप है, ये एक एबिलियन ग्रुप है।
तो इसी तरह कोई भी आप प्राइम नंबर यहाँ से सिलेक्ट करें उसको आप बड़ा इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय टेबल कि वो एक एबिलियन ग्रुप है। अच्छा, अब इसका आपको अगर इन्वर्सेस फाइंड करने पड़ जाए तो इन्वर्सेस में देखिए आप कुछ भी नहीं करते, जस्ट आप इसके अंदर आइडेंटिटी को हाईलाइट करें। तो आइडेंटिटी देखिए हमारी क्या आ रही है, आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, तो 1 को हाईलाइट करें, ये है हमारे 1। तो 1 के कोरिस्पॉन्डिंग देखिए ऊपर ये 1 है, यहाँ पे 1 मीन्स 1 का इन्वर्स 1 आएगा। अब देखिए इन्वर्स यही होता है ना कि अब मैं ए को कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरा 1 आए, तो वो ए का इन्वर्स होता है। ए को उसके इन्वर्स से अगर मैं स्टेरिक अप्लाई करती हूँ तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी आएगा। तो इट मीन्स ये हमारा ए का इन्वर्स है, या ए प्राइम जो है ए का इन्वर्स है, या ए जो है ए प्राइम का इन्वर्स है। एक दूसरे के ये इन्वर्सेस होते हैं। अब जो स्टेरिक है कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैंने 1 लिखा है तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी होता है। अगर इन जनरल मैं स्टेरिक लेट कर रही हूँ तो यहाँ पे आइडेंटिटी ही आएगी, क्योंकि एडिशन यूजुअल एडिशन या सिंपल जो बाकी एडिशन हूँ उसके लिहाज से आइडेंटिटी हमारी वेरी करती रहती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन स्पेसिफिक है, आइडेंटिटी 1 है। अंडर एडिशन स्पेसिफिक है, आइडेंटिटी 0 होती है। अगर कुछ और आपको खुद से एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कुछ वो करके दे दिया जाए डिफाइन करके, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, तो अब इसके कोरिस्पॉन्डिंग देखिए 3 आ रहा है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है। तो इट मीन्स 3 का जो इन्वर्स है वो 2 है, और जो 2 का इन्वर्स है वो 3 है। अच्छा, अब सेम अगर मैं इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये भी 2 3 आ रहे हैं तो इसको छोड़ दें, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये रो आ रही है, तो इट मीन्स 4 का इन्वर्स खुद 4 है। क्लियर होगी बात? 1 का इन्वर्स 1 इटसेल्फ हो गया, और 2 का इन्वर्स 3 हो गया, 3 का इन्वर्स अगेन 2 हो गया, 4 का इन्वर्स इटसेल्फ 4 है। अच्छा, अब देखिए कुछ बड़े नंबर्स आपको दे दिए जाएं, सेट थोड़ा लेंथी हो आपका, फिर आप इन्वर्सेस के लिए टेबल ड्रा करना इजी तो है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो तब देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। बड़ा इजीली आप बता सकते हैं कैसे, कि देखिए हमें पता है कि आइडेंटिटी हमने आंसर देना है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 3 का इन्वर्स चाहिए कि अंडर मल्टीप्लिकेशन 3 का इन्वर्स क्या आएगा। तो देखिए मैं 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि उसको अंडर मॉड्यूलर 5 मतलब 5 से डिवाइड करने के बाद जो मेरा रिमाइंडर है वो 1 आए। रिमाइंडर 1 आने का मतलब यहाँ पे हमारा आंसर 1 आए, जो कि मेन इन्वर्स की हमारी डेफिनेशन होती है। क्लियर होगी बात? तो देखिए हम 3 को हमेशा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, और जब मैं 6 को डिवाइड करूँगी 5 से तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। तो इट मीन्स आंसर 1 आ गया। तो बगैर टेबल के आप इसको इस ट्रिक से कर सकते हैं, उसको खुद ही माइंड में लेट कर लेना है। ठीक हो गया? तो चले इसको हम रेस कर देते हैं। तो उसको माइंड में लेट कर लेना है। कैसे कि अगर देखें आप 4 की बात करें, आपसे पूछा जाए 4 का इन्वर्स बताएं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की बात हो रही है। तो अब देखिए 4 को मैं ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसको 5 से डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर जो है 1 आए, या 5 के डिवाइड करने से पहले भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 4 1 ज़ा 4 होगा, वो तो 4 हो गया, अब आंसर 1 नहीं आया। 4 को अगर मैं 2 से करूँ, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5 से तो रिमाइंडर 3 आता है, ये भी आइडेंटिटी 1 नहीं आ रहा जब तक आंसर 1 ना आए। ठीक है? 4 3 ज़ा करूँ तो वो 12 आएगा। 12 को 5 से डिवाइड करूँ तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, बट मुझे तो 1 चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 ज़ा 16 आएगा। 16 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो अब देखिए मेरा जो रिमाइंडर यहाँ से आएगा वो 1 आएगा। तो इट मीन्स अब 1 आ गया। तो जब तक आंसर 1 ना आए आपने करते जाना है, तो यहाँ से कुछ टाइम थोड़ा सेव आपका हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इनफैक्ट आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा विद इन 2 सेकेंड। तो इसकी आप देखें 1 आंसर आ गया, तो इट मीन्स 4 जो है इट सेल्फ इन्वर्स है, 4 का इन्वर्स 4 ही है। क्लियर है? 3 का इन्वर्स हमने देखा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आंसर 6 आता है। अगेन 6 को 5 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है। क्लियर होगी बात? तो इट मीन्स अब जो हमारा 3 का इन्वर्स है वो 2 हो गया, या 2 का इन्वर्स जो है वो इटसेल्फ 3 हो जाएगा। इटसेल्फ नहीं, 2 का 3 इन्वर्स है, 3 का 2 इन्वर्स है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। क्लियर होगी बात? देखिए मैथ्स में कितना अजीब है, 3 2 ज़ा 6 होता है, हमने 1 लिखा हुआ है। 4 4 ज़ा 16 होता है, हमने 1 लिखा हुआ है। क्या बात है मैथ्स की। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन, हम बड़ा इजीली इसके इन्वर्सेस को बता सकते हैं। अच्छा, अब अंडर एडिशन ज़रा देख लें। अंडर एडिशन आपको टेबल पे इनफैक्ट मैंने प्रीवियस करवाई थी। अब इसका ट्रिक से हम देख लेते हैं कि विद इन ट्रिक अगर आपको बताना पड़ जाए इसका इन्वर्स, ऐसा MCQs पूछा जाए कि आप ज़रा मुझे बताएं कि 3 का इन्वर्स क्या है।
अंडर एडिशन की बात, एडिशन में ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं, ज़ीरो का इन्वर्स तो इटसेल्फ ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब अंडर एडिशन हमें आइडेंटिटी पता है कि ज़ीरो है। अच्छा, अब हमने बताना है कि 3 के अंदर मैं ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करूं कि मेरा आंसर जो है वो ज़ीरो आए। अब देखिए अंडर मॉडुलर की बात हो रही है, वैसे तो -3 ऐड करें तो इसमें ज़ीरो आंसर आएगा। अंडर मॉडुलर 5 की बात हो रही है। 5 का मतलब कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 से मैं डिवाइड करूँ, हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आए। रिमाइंडर हम लिखते होते हैं ना यहाँ पे, तो इट मीन्स 2 है, तो 5 + 2 3 + 2 हमारा आंसर 5 आ जाएगा। और जब मैं 5 को यहाँ से 5 से डिवाइड करूँगी तो देखें रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, तो इट मीन्स 5 यहाँ पे ये ज़ीरो आंसर दे रहा है। तो इट मीन्स हमारा अंडर एडिशन हमने देखा 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 2 है। इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन में भी यही था। अब ज़रूरी नहीं कि ये सेम हो जाए, लकीली यहाँ पे हो गया। अब आपने रूल नहीं बना लेना कि ये सेम हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब अगर ज़ीरो का तो मैंने आपको बताया कि ये आइडेंटिटी जो है इट सेल्फ इन्वर्स होता है। 0 + 0 करें तो आंसर अगेन ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने 2 का भी देख लिया, 2 + 3 करें तो आंसर हमारा ज़ीरो आ जाता है। 2 का इन्वर्स 3 है, 3 का इन्वर्स 2 हो गया। अब इसको ऐसे राइट कर लें कि 0 का जो इन्वर्स है वो 0 है, और जो 2 का इन्वर्स है वो 3 है, और जो 3 का इन्वर्स है वो 2 है। अब बाकी 1 का रह गया, चले 1 को देख लेते हैं। अब 1 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरा ज़ीरो आंसर बन जाए, मीन्स हमारा, अब देखिए 1 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि मेरा 5 बन जाए। इनफैक्ट जब 5 बनेगा तो 5 / 5 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमने इसको 5 बनाना है। आप इसको ऐसे लेट कर लें, जब 5 बनेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो मीन्स कि हम 4 यहाँ पे लिखेंगे। 4 + 1 5 हो जाएगा, और जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमें चाहिए भी यही था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का इन्वर्स 4 हो गया, और हमारे 4 का इन्वर्स जो है वो 1 हो गया। इसके पैरेलल 0 1 2 3 4 सारे नंबर्स यहाँ पे हो गए। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा था यहाँ पे ट्रिक यूज़ करना कि हम कैसे इन्वर्सेस को बताते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर कोई डिफ़िकल्टी रह गई है, कुछ आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट, ये अभी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और हम इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। इनफैक्ट इसमें एक और टॉपिक रह गया है कि हम देखते हैं यूनिट मॉडुलस n। अब वो क्या होता है, उसको हम u × n से डिनोट करते हैं। ये एक छोटा सा इसी से रिलेटेड, इसी का ही एक पार्ट है। इससे हम, अब देखें टाइम काफ़ी हो गया है, आधे घंटे का तकरीबन लेक्चर होने वाला है, तो इसको करवाने पे आ जाऊँ तो कुछ ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। तो मुझे याद आ गया, तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अब इसी पे होगा। इसको डिस्कस करने के बाद कुछ और हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम मूव ऑन करेंगे एबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप की तरफ। तो चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।